श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गीता के अध्याय को जो भी सुनता है पितृ के दिनों में पितरों को अति प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए गीता के प्रथम अध्याय के महामात्र की कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव व माता पार्वती जी आपस में बैठे हुए। तब महादेव जी से माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही मुझे दिखाई देते हैं। आप मृग छाला ओढ़े हुए, अंगों में मशानों को विभूति लगाए हुए और गलों में सर्प की माला, मुंडों की माला धारण किए हुए रहते हैं। इससे तो मुझे कोई तुम्हारा पवित्र कर्म दिखाई ही नहीं देता। अतः आप मुझे ज्ञान के विषय में बतलाइए जिसके बल से आप अंदर से पवित्र रहते हैं। यह सुनकर महादेव जी भगवान कहने लगे, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय से सदैव धारण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते, न सताते हैं। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के किस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं? इस ज्ञान के श्रवण से कभी किसी का भला हुआ है क्या? तब भगवान महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद से मग्न थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्रीमन नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है, नींद आती है क्या? निंद्रा तो आलस्य और तामसी लोगों पुरुषों की व्यापकता है। आप तो त्रिगुणातीत हैं, हे नारायण, और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। तब श्री नारायण बोले, श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको ना तो निंद्रा सताती है, ना निंद्रा व्याप्ति है और ना ही आलस। मैं तो सिर्फ शब्द रूप भगवान गीता में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ, और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीवन को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में जो अंग मेरे इस प्रकार हैं, गीता के पहले से लेकर 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, आगे 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नस नाड़ियाँ हैं, अक्षर मेरे रोम रोम हैं। मेरी जो शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती हो कि तुम मेरे चरण दबाती हो तो मैं आनंद में रहता हूँ, मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मग्न रहता हूँ वह गीता का ज्ञान है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपया कर मुझे भी बतलाइए कि कौन कौन से जीवों का इससे उद्धार और कृतार्थ हुए हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, सुंदर वर्ण वाली सुनो। श्रीमन नारायण ने कहा, गीता पिछले जन्म की उसे सारी बातें याद थी। तब वह उस गणिका के दर्शन करने के लिए गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी क्या क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तो वह कहती है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्र के घर में जन्म लिया। तू अपना वह पुण्य मुझे बतला जो तूने मेरे निमित्त किया था। अब गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने और अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया।
पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे सवेरे कुछ पढ़ता है, वही मैं सुनती हूँ, वही पुण्य मैंने तुम्हें दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि तुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि जा तू शुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन खंडक अर्थात शिकारी मुझे पकड़कर ले गया और उसने एक विप्र ने मुझे मोल खरीद लिया और वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सदा सिखाया करता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन वह ब्राह्मण के घर चोर आ गए और उसे धन तो प्राप्त नहीं हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गया। तब गणिका उस चोर को मित्र थी, वह वैश्या गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे गया, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वह ये सुनती रहती है। इस गणिका को कुछ समझ में तो आता नहीं, क्या पढ़ता हूँ, इतना ही वह तुमने में तेरे निमित्त कर दिया, तो लो यह गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र मैं भी विप्र, मेरा आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते को मुक्ति हो गई। उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, अच्छे कर्म और अच्छे रास्ते पर चल पड़ी, नित्य प्रिय स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ किया करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्रीमन नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अजाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय को श्रवण करता है, जिसको भी मुक्ति मिलती है। इसका फल कितना कहूँ, अतुल्य फल है। यह पहले अध्याय का महामात्र है जो आप सभी ने श्रवण किया। इस अध्याय को श्रवण कर अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए इस फल दे सकते हैं महाराज। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सुंदर गीता पाठ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य